हेलो स्टूडेंट्स, ना वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और देखिए, आज बिजनेस में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें 3 ऑब्जेक्टिव ही आपके दिए हुए हैं आपकी बुक में, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैनेजमेंट का जो पहला उद्देश्य है वो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में वो 3 चीजें बताता है कि द 3 इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेनली 3 हैं। 3 प्रकार से हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, नंबर 1 आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करने के लिए तैयार होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करने के लिए तैयार होनी चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉफिट तो कम से कम हो कि वो आसानी से सर्वाइव कर सके। कभी ऐसा तो नहीं है कि पता पड़ा लॉस ही लॉस जा रहा है कंपनी को, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है। जैसे व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए सुबह शाम कम से कम 2 टाइम की रोटी चाहिए ही चाहिए, खाना चाहिए ही चाहिए, तब वो सर्वाइव कर पाएगा। तो वैसे ही एक बिजनेस और एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना भी मस्ट है। तो इसलिए कहता है कि सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर आता है सर्वाइवल, यानी कि कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करनी चाहिए। सेकंड नंबर पर आता है प्रॉफिट, यानी कि एक एडिक्वेट प्रॉफिट प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन और फर्म को होना आवश्यक है। इट मींस एडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब एक आदर्श प्रॉफिट, यानी कि जिसमें आसानी से फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा सके। हम ये नहीं कह रहे कि मैक्सिमम या हाई लेवल पर प्रॉफिट होना चाहिए तभी फर्म चलेगी, नो। प्रॉफिट इतना तो कम से कम हो जो कि फर्म अपने सभी खर्चों को उस प्रॉफिट से वहन कर सके, और कुछ जो पार्टनर्स या मैनेजर्स या उनकी सैलरीज है वो आसानी से दी जा सके। तो उसी को हम एडिक्वेट प्रॉफिट कहते हैं। तो वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में एक एडिक्वेट प्रॉफिट होना आवश्यक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। वो कहता है फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में को ग्रोथ यानी ग्रोथ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी शॉप खोली, वो शॉप 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जितनी खुली थी, जितनी उसमें असेट्स थी उतनी ही असेट्स हैं, उतनी ही छोटी आपकी शॉप है, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो पाया। इट मीन्स कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म कोई भी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो वो भी बेकार है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव्स है वो उसमें 3 चीजें ही देखी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में। ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है कि एक तो फर्म आपकी सर्वाइव करनी चाहिए, एडिक्वेट प्रॉफिट होना चाहिए, और टाइम टू टाइम वो ग्रोथ करती रहनी चाहिए। 3 चीजें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव्स आता है वो आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक सामाजिक उद्देश्य। अगर आपकी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है तो सीधी सी बात है वो समाज के अंदर ही होगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने जहाँ व्यक्तियों से दूर जंगल में जाकर के ऑर्गेनाइजेशन को खोला हो या व्यक्तियों से कोई संबंधी ना हो, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन और फर्म है तो सीधी सी बात है वो समाज के अंदर ही स्थापित होगी और सामाजिक व्यक्तियों से मिलकर ही वो चलेगी। तो इसलिए कुछ ऐसी लायबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन और फर्म की जो कि समाज के प्रति भी होती हैं। तो देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव में वो वही कह रहा है, मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन से हैं? नंबर 1, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि एक रीजनेबल प्राइस पर आप प्रोडक्ट को मार्केट में इशू कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि पता पड़ी हमें प्रॉफिट की लालसा में और 2 रुपए की वस्तु को हम 5 रुपए या 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा, समाज में भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। और 1 टाइम तो हम प्रॉफिट ले लेंगे बट सेकंड टाइम हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए उसका रीजनेबल प्राइस होना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट इज जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, यानी कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्शन करें जिससे इकोनॉमिक वेल्थ भी जनरेट हो सके, इकोनॉमिक वेल्थ भी बढ़ सके। भी सीधी सी बात है, इकोनॉमी इंडिया की जो बढ़ती या घटती है वो किसके आधार पर? जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स हैं उन सभी के आधार पर होता है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट उसे अकेला कर लेती है, नो। तो वैसे ही करिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म ऐसी होनी चाहिए जो इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट कर सके। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और
हमारी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर सके, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा समाज के अंदर क्या दे सकें, वैकेंसी को फुलफिल करा सकें। आपने देखा होगा बेरोजगारी दूर करना भी एक समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। तो अगर हमारी कोई फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है तो सीधी सी बात है कि हम उसके अंदर ये देखें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में मशीन के बजाय लेबर ग्रेड से, या कुछ मशीनें हैं तो उन मशीनों पर लेबर ग्रेड को अपॉइंट करके हम काम निकाल सकते हैं, और उसके आधार पर क्या होगा, समाज के अंदर भी बेरोजगारी धीरे धीरे समाप्त होगी। तो ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस। जो भी प्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली एनवायरमेंट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो। अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो इन चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि उसमें एनवायरमेंट को देखते हुए वो फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जा सके और हमारी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को वो अच्छे से ध्यान से समाज भी उस निगाह से देख सके। ओके, तो ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्लियर। सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद में थर्ड आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक व्यक्तिगत उद्देश्य। देख, कोई भी हमारी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति कार्य करता है तो उसका एक छोटा सा मोटिव ये भी होता है कि यार मेरी भी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति कार्य करता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, कोई भी XYZ, वो अपना पर्सनल हित भी यानी व्यक्तिगत हित भी उस चीज में देखता है। समाज हित तो हम देख ही रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हित भी हम देख रहे हैं, लेकिन साथ में व्यक्तिगत हित भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या आता है, मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर नंबर 1 कम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स टू एम्प्लॉय। इट मींस एम्प्लॉय की फाइनेंशियल आवश्यकता को देखते हुए जो भी सैलरी स्केल है, सैलरी स्टैंडर्ड है, वो एक कम्पिटिटिव के आधार पर होना चाहिए। यानी कि पता पड़ी बगल वाली ऑर्गेनाइजेशन तो दे रही है सैलरी उसको 10,000 रुपीज, उससे बगल वाली दे रही है 12,000 रुपीज और हम दे रहे हैं केवल 5,000 रुपीज। सो ये गलत है, इट इज नॉट फेयर। तो इसलिए ये कह रहा है कंपटीशन को देखते हुए आप एम्प्लॉय को सैलरी को दें, जिससे कि उसकी पर्सनल हित भी कंप्लीट हो सके, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी इससे जुड़ा हुआ होता है फर्म से, और फर्म का भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ था। क्योंकि अगर एम्प्लॉय खुश होकर कार्य करेगा तो ऐसी सिचुएशन में वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सोचेगा, ऑर्गेनाइजेशन को उठाने के प्रति सोचेगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन ही एम्प्लॉय के प्रति नहीं सोचेगी तो एम्प्लॉय भी केवल अपना काम को एक फॉर्मेलिटी के रूप में करता है। नेक्स्ट इज प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि एम्प्लॉय की जो प्रमोशन होने हैं, ट्रेनिंग होनी है, और हायर लेवल के जितने भी मेथड्स यूज किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस भी होते हैं, ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को भी रखा जाए जिससे कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके, एम्प्लॉय हमारे मोटिवेट हो सके कि भाई ज़्यादा काम हम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा, हमें इंसेंटिव मिलेगा। इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय सही प्रकार से कार्य कर सके तो हमें उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो एक सेफ्टी के तहत होने चाहिए, एक सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय कार्य कर रहा है, मशीन आपकी बेकार हो चुकी है और उसी बेकार मशीन पर आप कार्य करा रहे हैं, पता पड़ी वो मशीन उस एम्प्लॉय के हाथ को काट दे या पैर को काट दे। दिस इज नॉट फेयर। तो यही चीज हमें देखनी है कि एम्प्लॉय भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, उसको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाए और उसी प्रकार से उन सभी को हम वर्किंग में डाल सके, वर्किंग में ला सके, जिससे कि वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सकें। ओके, तो ये आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए हैं आपकी बुक में, और डीपली दिया हुआ है मेरी लैंग्वेज के आधार पर, अपनी बुक के आधार पर अब अपने नोट्स को प्रिपेयर करने की प्रयास करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब तक आप ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।